बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु की कृपा से, दया से आप हम सब उपस्थित हुए हैं प्रभु के नए नियमित सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि आप हम नियमित सत्संग विचारों को सुनते हैं और प्रभु ने ऐसी सेवा, ऐसी कृपा हम पे की कि हम आपको प्रभु की कृपा से वो सत्संग विचारों का आपको प्रदान कर पाते हैं। ये प्रभु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा है। इसलिए भाइयों बहनों, ये कृपा का लाभ हमको लेना है आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के। पिछले कुछ दिनों से हम प्रभु की नवधा भक्ति के ऊपर सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे हैं। कल के दिवस आपने प्रभु श्री राम ने जो माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, उसी में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति और दूसरी भक्ति या पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी उन्होंने जो बताई है उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा करें और आशा है, उम्मीद है कि आपको वो अच्छी भी लगी होगी और आपने उस पर चिंतन विवेक से उसके ऊपर जरूर अनुसरण भी किया होगा। और केवल नहीं कि ऐसा भी नहीं है कि वो जो मैं कह दे रहा हूं वही ठीक है, मेरे से भी अच्छा हो सकता है कि आपके विचार और आप उसको धारण कर सकते हो। जितनी समझ थी उतनी विचारों को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आज प्रभु ने जो तीसरा उपदेश या तीसरी भक्ति के विषय में जो चर्चा माता शबरी से की वो कुछ इस प्रकार से है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। प्रथम भक्ति संतन की संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा। पहले दिन आपने सुना कि पहले संतों का संग करें और दूसरा प्रभु श्री राम कहते हैं माता शबरी को कि दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, कथा मेरी सुनो, सत्संग विचारों को सुनो। इस पे विस्तार से चर्चा हमने कल की थी, बीते दिन की थी। आज हम करेंगे गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। भगवान श्री राम ने जो तीसरा उपदेश दिया वो यही था, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, कि गुरु के चरणों की सेवा करें। वो भी कैसे? तीसरी भक्ति अमान, अमान होकर के, मान रहित होकर के, सम्मान की अभिलाषा से नहीं, कुछ मिल जाए इसकी अभिलाषा से नहीं, अमान। अब इस पे विस्तार से हमें आज चर्चा करनी है, इस पे विस्तार पे आज विचार करेंगे। तो पूरी एकाग्रता से आप जुड़ जाइए और इन विचारों को सुनिए। भगवान कहते हैं माता शबरी से कि माता गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, कि गुरु के चरणों की सेवा करें, गुरु के आज्ञा को पूरा करें, गुरु के वचनों पे चलने का भरसक प्रयास करें। और तीसरी भक्ति अमान, गुरु की सेवा करें लेकिन मान रहित होके। अमान, अमान मतलब जैसे सत्य के आगे अ लग जाए तो असत्य हो जाता, नकारात्मक होता। मान मतलब सम्मान या मान कह सकते हैं, उसके आगे आ लग गया, नकारात्मक होगी बात। अमान का मतलब जहां सम्मान की चाह ना हो, जहां आपको कुछ प्राप्ति की इच्छा ना हो। सेवा आप ऐसी करें कि जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आपने करना है। बड़ा सुंदर आपने भजन कभी सुना होगा या सुनते होंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, अपना जीवन भी बन जाए मधुवन। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक इसी प्रकार के कुछ भाव हैं इस भक्ति के अंदर में। मन में चाह कुछ नहीं है, हम ना सोचे हमें क्या मिला, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। मन में अभिलाषा केवल अर्पण की हो,
समर्पण की हो, लेकिन प्राप्ति की अभिलाषा ना हो, प्राप्ति की इच्छा ना हो, ऐसी सेवा कर दी। ऐसा नहीं किया आपने गुरु के चरणों की सेवा की, प्रभु के चरणों की सेवा की और आपने एक लंबी सी लिस्ट भगवान के सामने अर्पित कर दी कि प्रभु मैं आपके सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी ये मनोकामना है। मां मैं आपके ये नवरात्रे करूंगी, इतने उपवास करूंगी, लेकिन आप मेरी ये इच्छा है, इसे पूर्ण करें। तो ये भक्ति नहीं होती, ये तो लेन देन हो गया, ये व्यापार हो गया। आप जैसे दुनिया में जाते हैं, पैसा देते हैं, पैसे के बदले आपको जो वस्तु आपको चाहिए वो मिल जाती है। दुकानदार को पैसा दिया, आपने सामान खरीद लिया। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं, गुरु के साथ ऐसा नहीं। तीसरी भक्ति अमान, कहते कि अभिलाषा लेकर के आप सेवा करेंगे तो आपकी सेवा तो चलो गुरु परवान करता है, गुरु तो सब कुछ जानी जान है, गुरु तो अंतर्यामी होता है, सबकी सेवा को कबूल करने वाला है। लेकिन शिष्य का धर्म है कि वो अभिलाषा ना रखे, वो इच्छा ना रखे, वो ये ना सोचे कि मैं ये करूंगा तो ये मुझे मिलेगा ना। आप सब सौंप दिया भार, प्रभु तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में, ये भाव होना चाहिए। अमान का मतलब यहां ये है। तीसरी भक्ति अमान, अमान मतलब सम्मान रहित। ये नहीं कि आपने गुरु की सेवा की तो आपको एक पद मिल जाए। कई जगह ये भी होता है कि गुरु की सेवा हम करेंगे और हमको ये पद मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, ये सम्मान हमें मिले। भाई उस सम्मान की अभिलाषा नहीं, गुरु के चरणों में तो मिटना होता है, गुरु के चरणों में तो अर्पित करना होता है, गुरु के चरणों में तो सब कुछ खत्म करने वाली बात है। जैसे मिट्टी में समर्पित होता है बीज, जब वो पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, तब उसमें अंकुरण निकलता है। तो हम भी वो ब्रह्म बीज हैं, हमारे अंदर पूरी संभावनाएं हैं और गुरु से संभव कर सकता है, प्रभु से संभव कर सकते हैं, हम पूर्ण परमात्मा में लीन हो सकते हैं, ऐसी संभावना हमारे अंदर है। बंदे में वो ताकत सब पे करे हुकूमती, हमें हमारे अंदर क्षमताएं हैं, लेकिन पर सौंपना पड़ेगा। जैसे मिट्टी को सौंप दिया अपने आप को बीज ने, जब बीज मिट्टी को समर्पित हो जाता है, अर्पित हो जाता है और गहन अंधेरे में चला जाता है, कहां रखा है उसने ये भी नहीं उसको भान है, लेकिन वो बीज है, वो उफ नहीं करता है। लेकिन हम कलयुगी जीव हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छा बुरा चलता है, प्रश्न उत्तर चलते हैं, तर्क वितर्क चलता है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, इस प्रकार से क्यों, इस प्रकार से क्यों, है ना। लेकिन जब आपने सौंप दिया भार प्रभु के हाथों में, अब भार जब आपने सब छोड़ दिया उस पर, तो आपको फिर कुछ इच्छा नहीं। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना हंसने की, ना रोने की, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमें फिर चिंता नहीं करनी, हमें सिर्फ समर्पण करना है, हमें सिर्फ अपने आप को अर्पण करना है प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करनी। भाइयों बहनों, सेवा करना आसान नहीं होता, कठिन नहीं, ये बहुत कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य। सेवा जितना आप सरल इसको मान के बैठते हैं, सेवा इतनी सरल नहीं होती। सेवा के लिए समर्पण लगता है, सेवा के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। उखड़े हुए मन से सेवा नहीं हो पाती है, समर्पित मन से सेवा करनी पड़ती है। हमें अच्छी तरह याद है, गुरु महाराज जी के चरणों में रहते हुए, जिस समय गुरु महाराज जी शरीर उपलब्ध थे और उनके चरणों की जिस समय सेवा किया जाता था, महाराज जी कुछ कह देते थे कि ये करना है, इस प्रकार से कार्य करना है। तो सेवा जब करते हैं तो गुरु की शक्ति भी साथ में काम करती है, गुरु की कृपा भी काम करती है। केवल आप काम नहीं करते, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप करते हैं। आप करने वाले कौन है? आप करने वाले कुछ होते ही नहीं, वो तो आपसे करवा रहे हैं, मौका आपको दिया, अवसर आपको दिया कुछ करने का, कुछ कर गुजर जाने का। और उसमें भी हम मिथ्या अभिमान पाल के रखें कि मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपसे करवाया गया। वो आदि शक्ति, वो
गुरु ईश्वर, गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु ईश्वर है, ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु पार्वती माई, गुरु आदि शक्ति है। पार्वती जी को आदि शक्ति कहा जाता है। गुरुवाणी कहते गुरु आदि शक्ति है। आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। वो आदि में भी था, जुगो जुगो तक रहेगा, और श्री आज के समय में भी हुआ। श्री गुरुवे नमः। वो शक्ति हमसे वो कार्य करवाती है, हमको मौका देती है, हमको अवसर देती है। ये वो कृपा करती है, वो दया करती है। क्यों कृपा करती है, क्यों दया देती है, करती है? क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप है उसको खत्म करना चाहती है। प्रभु गुरुदेव हमारे जन्मों जन्मों के पापों को खत्म करना चाहते हैं। हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार बड़े विचित्र हैं। हम अपने जन्मों जन्मों के विकारों को, जन्मों जन्मों के संस्कारों को संभाले रखे हुए हैं, और गुरु उसको साफ करना चाहता। जन्म जन्म की मल लागी काला ब्यास्या। गुरु उस जन्म जन्म की जो मैल है उसको धोना चाहता है, इसलिए समर्पण करने को कहता है, सेवा करने को कहता है। सेवा करने से गुरु की कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु को सेवा करेंगे उसका सीधा सीधा लाभ शिष्य को मिलता है, गुरु को उसका लाभ नहीं है। सेवा जो करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब सेवा में हम अपना समर्पण न जोड़ करके मिथ्या अभिमान जोड़ लेते हैं, या हम ये सोच लेते हैं कि हम ये कार्य करेंगे और हमें इसके बदले ये चाहिए, तो भाई वो सेवा नहीं होती। हमारा सेवा थोड़ी मांगन मोटा हो जाता है। हम सेवा कम और मांगना ज्यादा हमारे मन में हो जाता है, और ये जो मांग होती है ये कभी रुकती नहीं है, ये बढ़ते जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, मांग तो रखनी ही चाहिए। आपको निरंतर अभक्ति अमान गुरु की सेवा करनी है, लेकिन मान रहित होकर के। गुरु महाराज जी की सेवा चलती थी, गुरु महाराज जी के सानिध्य में रह करके पिछले 15-20 सालों से सेवा करने का मौका मिला, और कई बार मन में ये बातें आती थी कि गुरु कभी देखता नहीं पलट करके। इतना अपने आप को घस दिया जाता था, इतना झोंक दिया जाता था, कुछ चाह नहीं, इच्छा नहीं थी। इच्छा एक ही होती थी कि गुरु खुश हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु एक बार हमारे तरफ देख के मुस्कुरा दे, बस ये अभिलाषा के साथ कार्य किया जाता था। और गुरु सामने कभी नहीं सामने कुछ कहते थे। मैंने देखा गुरु महाराज जी को, कभी महाराज जी सामने में कि किसी की प्रशंसा नहीं करते थे, न कभी कहते थे कि ये बहुत अच्छा, नहीं नहीं नहीं। लेकिन जब वो उनकी आंखों में वो चमक दिखती थी, शिष्य के प्रति वो भाव दिखते थे, वो प्रेम नजर आता था। ये भाव सिर्फ वो शिष्य ही पकड़ सकता है। और कई बार ऐसा भी हुआ, गुरु कई बार झिड़क भी देता है, लेकिन उसको भी आपको सुनना पड़ेगा। अगर मान सम्मान रखा, अगर गुरु ने डांट लगाई, फटकार लगाई, तो आपके अहंकार को बड़ी भयंकर ठेस लगने वाली। और गुरु अहंकार को ठेस मारता है, ये देख लेना आप, ये कभी परख के देख लेनी ये चीज है। जितना अभिमान, जितना अहंकार आप पाल के रखेंगे, आपको उतनी ही जबरदस्त ठोकर लगने वाली है, उतनी जबरदस्त आगे से प्रतिघात होने वाला है। और गुरु सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन भक्त के अंदर, शिष्य के अंदर अहंकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। कन्हैया जी के बारे में आपने सुना, कन्हैया जी गोपियों की मटकियां फोड़ते, तो मटकी क्या है? अहंकार है। भगवान सब बर्दाश्त करते हैं भक्त में, अहंकार नहीं, मिथ्या अभिमान नहीं। नारद जी का अभिमान गया, नारायण नारायण करते, हम कहते वासना से हम मुक्त हो गए, लेकिन भगवान ने कहा अच्छा, अहंकार तो अंदर अंदर पाल लिया, बाहर से तो हम कहते हैं बड़ा समर्पित है, बड़ा कुछ है, लेकिन अंदर तो मिथ्या अभिमान है ही है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये अभिमान भी बाहर निकलना चाहिए, और भगवान ने निकाल दिया बाहर। और नारद जी जो कह रहे थे कि मैंने कामदेव को विजय प्राप्त कर लिया, काम पे विजय प्राप्त कर लिया, वही एक ऐसी माया के चक्रव्यूह में फंस गए। भगवान को अब जब वो अहंकार टूटता है तो आदमी तिलमिला जाता है। नारद जैसे भक्त तिलमिला गए। अब तिलमिला गए, और उनके जो आराध्य थे भगवान विष्णु, भगवान नारायण, जिनका वो अपने तानपुरे पे, अपने एक तारे पे हमेशा नारायण नारायण नाम स्मरण करते हैं, आज उसी को श्राप दे बैठे। ये ऐसा होता है भाइयों बहनों, मैंने देखा कई बार ऐसे ऐसे भक्त देखे जो बहुत समर्पित भाव से सेवा करते थे, लेकिन जब कभी गुरु की चोट लगती है तो वो गुरु महाराज जी को भी उल्टा पुल्टा बोलने में समय नहीं लगाते। ठीक है, गुरु के साथ उनका रिश्ता है, गुरु जाने, उनका वो जाने,
तो मैंने कई बार ऐसी बातें हुई तो महाराज जी से मैंने एक दो बार कहा, महाराज जी कहते इसमें आपको कुछ नहीं है, मैं जानूं और वो जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। महाराज जी कहते कोई बात नहीं, उसको बोलने दो जो बोलता, वो जानता है और मैं जानता हूं, उसके भाव को मैं पकड़ता हूं, उसके समर्पण को मैं जान रहा हूं उसके। तो कहते कि उसने इतना कह दिया महाराज जी, वो आपको ऐसे से कह रहा था। महाराज जी कहते कोई बात नहीं कह रहा था, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, भाव बदलेंगे उसके। क्योंकि वो महाराज जी कहते थे कि अभी जो है समुद्र मंथन चल रहा है, अंतर में सेवा के माध्यम से मंथन चलता है अंदर। वो मंथन ऐसा होता तो पहले तो जहर ही निकलेगा भाई, और आप जानते हैं कि तमाम वस्तुएं तो निकली, लेकिन उसमें बड़ा हलाल जहर निकला। वो हलाल जहर कौन पीता है? गुरु पीता है, विष पीता है। गुरु शंकर रूपिणम, गुरु ही शंकर का रूप लेकर के वो जहर को प्राशन कर जाता है, पी जाता है। ये गुरु कर सकता है। शिष्य की अभद्रता को, अभद्रता रूपी जहर भी गुरु सहन करता है, पी लेता है। ये गुरु की महानता है। गुरु के शिष्य के भीतर बैठी हुई विकार उसको भी झेलता है, उसके भीतर उठने वाले विचार रूपी तरंग उसको भी देख रहा होता है, और भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट, लेकिन कहीं ना कहीं उस शिष्य के घट के भीतर उसके सूक्ष्म स्पंदनों में गुरु ये उसके दिमाग में या उसके आत्मा के अंतःकरण में ये बात जरूर डाल देता है कि देख तू साधारण व्यक्ति की शरण में नहीं है, तू भगवान की शरण में है। तो वो बोल तो जाता है, अहंकार जिस समय टूटता है शिष्य, लेकिन भीतर भीतर ये भी सोचता है कि यार भाई तो भगवान, मैं तो चलो गुस्से में तो मैं बोल गया, लेकिन ये जानते हैं भगवान है। और ये सब कुछ जनाते हैं और ये खेल चलता है। कभी आप पता नहीं इस तरीके से विचार करते हैं कि नहीं करते, उसके दिमाग में भगवान गुरु महाराज जी ये बात डाल देते हैं कि नहीं ये जो है भगवान है, तो उसकी सारी बातें फिर मीठी लगने लगती हैं। नहीं कोई बात नहीं, गुरु ने झिड़का। और देखिएगा सेवा करते करते ऐसे भाव बदलते हैं लोगों के। फिर जो एक जरा सी डांट पे कभी कभी जो बिखर जाते थे, अब गुरु ने डांट लगाई तो अब क्या कहते हैं, जे गुरु झिड़के तो मीठा लागे, जे सिपते तेरी बढ़ियाई। अगर गुरु डांटता है तो उसमें भी मेरे को मीठा लगता है। अब उसकी डांट में भी, उसकी फटकार में भी हमें प्रेम महसूस होने लगता है। यह गुरु की कृपा है, यह सेवा का प्रभाव है। इसलिए कहा यह भी अमान होकर के सेवा। और जब उनकी डांट में भी प्रेम महसूस होने लग जाएगा, उसकी डांट में भी लगेगा वाह वाह क्या कृपा की, क्या प्रभु ने दया की। जे गुरु झिड़के तो मीठा लागे, जे सिपते तेरी बढ़ियाई। प्रभु आपने मेरे पे कृपा की तो मुझे इस योग्य बनाया है। मेरे कर ना मैं किया ना मैं करने जोग, ना मैंने कुछ कर सकता हूं ना करने योग्य हूं। ये तो प्रभु आपकी कृपा है जो मुझसे बहुत कुछ करवा ले रही है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों ऐसी भक्ति करनी, ऐसी सेवा अमान हो करके। सम्मान सही नहीं। हनुमान जी को आपने नाम सुना, सेवा का अगर उदाहरण देना है तो हनुमान से बड़ा सेवादार नहीं मिलेगा आपको। गुरु इतिहास में, गुरु शिष्य परंपरा में, सिख इतिहास में सेवा की बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे उदाहरण है। आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक हनुमान जी का नाम आता है सेवा में, सेवक हो तो हनुमान जैसा। हनुमान नाम से आप समझ सकते हैं। जो गुरु के विषय में आता है, जिसके बारे में राम जी माता शबरी को उपदेश दे रहे, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और विद्यावान अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हनुमान जी क्या है, राम काज करने में आतुर हैं, सेवादार है, सेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। उनके लिए छोटा बड़ा नहीं कुछ। राम जी जिस समय लक्ष्मण जी को तीर लगा, शक्ति बाण लगा, और संजीवनी बूटी का प्रसंग आप समझते हैं, तो भगवान ने कहा कि देखो हनुमान अब आपके अलावा पर्याय नहीं, आपके हाथ में लखन का प्राण अब आपके हाथ में है। भगवान स्वयं नारायण थे, वो मुख से कुछ कह देते और उनकी प्राण नहीं बचते, ऐसा नहीं होता क्या? लेकिन नहीं, आज लक्ष्मण जी क्या है, इसको सांकेतिक रूप में महाराज जी समझाया करते थे। महाराज जी कहते थे कि लक्ष्मण बैराग हैं और राम भगवान है, सतगुरु का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है। उस बैराग को कौन बचाया? लक्ष्मण जी को कौन बचाया? हनुमान जी बचाए।
संजीवनी बूटी लेकर के आए, सेवा किए और उस हिमालय उठा करके लाए और पहाड़ उठा के लाए और संजीवनी बूटी से उनका इलाज हुआ, है ना। तो बैराग को बचाने का काम कौन करता है? हनुमान करते हैं। हनुमान क्या है? सेवक है। सेवा, सेवा से बैराग बचता है, सेवाक से बैराग बलवती होता है, सेवा से बैराग बढ़ता है। इसलिए क्या है? तीसरी भक्ति अमान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। इसलिए सेवा से बैराग बढ़ता है और बैराग से आपकी प्रभु से निकटता हो जाती है, प्रभु से आप बिल्कुल एकमिक होने के कगार पे हो जाते हैं। हनुमान ने सेवा की, हनुमान का मतलब जिसने अपने मान का हनन कर लिया। जो बात राम जी सबरी माता को समझा रहे हैं कि तीसरी भक्ति अमान, हनुमान जी इसीलिए उनका नाम हनुमान है, जिसने मान का हनन कर लिया, जिसके लिए चाह नहीं है कि मुझे कोई सम्मान मिले। इतने योग्य थे, विद्यावान अति चातुर, कहीं राजा से कम नहीं थे वो, विद्या में प्रवीण थे, हर प्रकार की शिक्षा में प्रवीण थे, हर प्रकार के गुणों में उनका कोई कमी शानी नहीं था, और अति चतुर थे। जहां बड़ा होने पे काम चल जाता वहां बड़ा बन जाते, जहां छोटा होने पे काम चल छोटा हो जाते। सुरसा के मुंह में गए, सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने और बड़ा किया, सुरसा ने और बड़ा कर लिया, तो अपने आप को और बड़ा कर लिया। भगवान ने, हनुमान जी ने सोचा कि भैया ये बड़ा होने में काम नहीं चलेगा, ये अहंकार तो मैं बढ़ाता जाऊंगा, ये भी बढ़ती जाएगी, उससे अच्छा छोटे होने में फायदा है। छोटे से रूप बना के तुरंत बाहर निकाला, है ना। बोले बड़ा बनने से क्या फायदा जब छोटे में काम चल जा रहा है। तो ये हनुमान है, जहां उसे मान की इच्छा नहीं कि मैं बड़ा हो गई इसको खत्म करूंगा, छोटा बन के भी काम चल गया। लघु रूप लेकर के लंका के अंदर प्रवेश कर रहे थे। तो ये हनुमान है जिसने मान का हनन कर लिया। एक और अच्छा घटना आती है हनुमान जी के जीवन में। कहते हैं कि माता सीता के कक्ष में वो एक बार गए, और माता सीता जी जिस समय अयोध्या में वनवास से वापस लौटी, तो काफी समय वनवास के बाद जब माता अयोध्या में वास करने लगे राम जी के साथ में, तो हनुमान जी एक बार माता सीता के कक्ष में गए, तो माता सीता जो है मांग में सिंदूर डाल दी। आप जानते हैं जो सुहागन महिलाएं हैं मांग में सिंदूर भरती हैं, पति की निशानी है। अब उन्होंने देखा कि माता जो है मांग में सिंदूर डाल रही हैं, लाल रंग भर रही हैं। उन्होंने कहा माता आप ये माथे पे लाल रंग क्यों लगाती हैं? अब भगवान की भार्या माता सीता अगर उसको कहे कि ये तो सुहागनों की निशानी है, वो पूछेगा कि सुहागन क्या, वो बाल ब्रह्मचारी। माता सीता ने कहा कि वो बाल ब्रह्मचारी है, वह उसको क्या बताऊं सुहागन क्या है क्या नहीं। तो बोले माता, बोले इससे मैं इसलिए लगाती हूँ कि इससे मेरे पति जो हैं, मेरे आराध्य जो है प्रभु श्री राम जो है प्रसन्न रहते हैं, इसलिए मैं लगाती हूँ। ये बात कह दी। और हनुमान को क्या चाहिए? उसे सम्मान थोड़ी चाहिए, उसे प्रभु की प्रसन्नता चाहिए। तीसरी भक्ति अमान। हनुमान को हनुमान क्यों कहते हैं? क्योंकि मान का हनन कर लिया। बोले अच्छा माता, ये छोटा सा रंग लगाने से प्रभु जो है प्रसन्न हो जाते हैं? हाँ। बोले तेरे पिता प्रभु श्री राम इससे खुश हो जाते हैं, इसलिए मैं रोज अपने माथे पे मैं ये लाल रंग लगाती हूँ। बोले अच्छी ऐसी बात है। हनुमान जी बाहर, वो तो भोला भाव और एक ही उनको बात है कि राम जी की प्रसन्नता। और उनने क्या किया, बाहर निकले और कोप भवन में गए, जहां ऐसे लाल रंग का रखा हुआ था, और कमरे में जाकर के पूरा लाल रंग अपने शरीर पे चूप लिए। उन्होंने कहा कि माता सीता थोड़ा सा लगाती तो भगवान उनसे इतने प्रसन्न रहते हैं, हमेशा अपने पास रखते हैं, और अगर मैं पूरे शरीर को लगा लूंगा तो प्रभु कितने खुश हो जाएंगे। और उन्होंने पूरे शरीर पे लाल रंग सिंदूर अपने चूप लिया। तो इसीलिए हनुमान जी का एक, आप जितनी हनुमान जी की मूर्तियां देखेंगे जो पत्थर में बनी होती है, पूरी लाल रंग से पोती होती, सिंदूर पोता होता। वो यही कारण था। अब हनुमान जी ने पूरा सिंदूर अपने शरीर को पोत लिया। अब पोत लिया, और राम जी जहां दरबार में दरबारियों के साथ बैठे हुए हैं, लखन जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और तमाम सुमंत जी और तमाम मंत्री परिषद उनकी बैठी हुई है, दरबार लगा हुआ है, अयोध्यावासी बैठे हुए हैं, और दरबार के अंदर में हनुमान जी लाल रंग पोत करके, और वो जो है पूरा लालम लाल होकर के वहां पहुंच गए। अब जैसे हनुमान जी वहां पहुंचे तो सब लोगों ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी की विचित्र लीला देखी, हनुमान जी को देखा लाल, सब लोग हंसने लगे। भरत जी हंसने लगे, शत्रुघ्न जी हंसने लगे, लक्ष्मण भैया को भी हंसी रुकी ना, माता सीता भी हंस पड़ी, और सब दरबारी थे वो भी हंस पड़े। सब लोग हंसता देख राम जी ने
भी हल्की हल्की मुस्कुराहट राम जी के मुख पे आई और उन्होंने कहा कि हनुमान ये क्या प्रसंग है भाई। और भगवान को प्रसन्न होता देख हनुमान जी के अंदर की आत्मा प्रसन्न हो गई। आत्मा जैसे कहते कि राममय हो गई। भरत भाई ने कहा कि अरे हनुमान भैया ये आपने क्या किया है, ये आज आपकी कौन लीला है, ये क्या कर रहे हैं आज आप, कुछ क्या प्रयोजन है इसके पीछे, कुछ बताएंगे। भरत भाई ने जो पूछा, लक्ष्मण जी ने भी कुछ इसी प्रकार की बात की, शत्रुघ्न जी भी कह रहे हैं और भगवान राम की ओर अपलक हनुमान जी देख रहे हैं। हनुमान जी से अब राम जी ने सबको शांत करवाया और हनुमान जी से कहा कि हनुमान ये क्या विचित्र लीला है, तुम तो इतने विद्यावान हो, अति चतुर हो, परंतु आपका ये परिवेश तो मैंने इस आज से पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार के तो आप कभी लाल रंग लगा के कभी दरबार में नहीं आ रहे, तो क्या हो रहा है, ये कुछ बताने का प्रयास करोगे। तो कहे हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं सुबह सुबह आज माता के कक्ष में गया था माता को प्रणाम करने। माता अपने माथे पे ये लाल रंग लगा रही थी, माँ बैठी हुई है और उन्होंने माता की ओर देखा, सीता मैया की ओर देखा, उन्होंने भी हाँ में हामी भरी कि हाँ ये मेरे पास आया था। बोले इन्होंने कहा कि मैं पूछा कि मेरे से ये लाल रंग क्यों लगाते हैं। तो हनुमान जी कहे कि इनसे मैंने जब पूछा तो इन्होंने कहा कि ये लाल रंग लगाने से, सिंदूर लगाने से राम जी खुश हो जाते हैं। तो राम जी खुश हो जाते हैं तो इसलिए जो है मैं ये रंग लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि प्रभु छोटा सा थोड़ा सा रंग लगाने से प्रभु खुश हो जा रहे हैं, तो मैं तो पूरे शरीर पे रंग लगा लूंगा। और कहते कि मैंने अपने पूरे शरीर पे फिर लाल रंग पोत लिया और मैं आपके पास आया हूँ। और भगवान इतने खुल गए, इतने खुश हो गए, तुरंत अपने आसन से उठे और हनुमान जी को जाके गले से लगाया और पकड़ करके उसको लेकर के आए भरत के पास। कहते भरत तू हमेशा पूछता है ना कि मैं हनुमान से इतना प्रेम क्यों करता हूं, इसलिए करता हूं। इसको सम्मान की इच्छा नहीं है कि यहां लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं की इसने। इसको लोग भला बुरा बोलेंगे, मूर्ख कहेंगे, इसकी चिंता नहीं है इसको। इसके एक ही इसकी इच्छा है, एक ही भाव है कि राम प्रसन्न हो जाएं, मेरे गुरु खुश हो जाएं। इसलिए भरत भाई मैं अक्सर कहता हूं, राम जी ने कहा हनुमान जी के विषय, भरत भाई कपि से उड़न हम नाई, मैं कपि का कर्जा नहीं उतार सकता, मैं हनुमान का कर्जा नहीं उतार सका। 100 योजन समुद्र को लांग गयो छन माई, आज्ञा भंग कबू नहीं कीनी, जहां पठाई तहां जाई, जहां भेजा वहां गया है। कभी छोटा बड़ा ऊपर नीचे कभी नहीं देखा, जो काम दिया इसने पूरा किया है। सपने आज्ञा भंग कबू नहीं की, जहां पठाई तहां जाए, कभी सपने में भी इसने मेरी आज्ञा भंग नहीं की है। तुम पूछते हो ना कि मैं हनुमान से इतना प्रेम क्यों करती, इसलिए करता हूं। उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी खुशी चाहिए, क्योंकि हनुमान है, उसको मान नहीं, सम्मान नहीं। और यही प्रभु श्री राम माता सबरी को उपदेश देते, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान होकर के, मान सम्मान से परे होके गुरु की सेवा करें, ये राम जी ने तीसरा उपदेश माता सबरी को दिया। इसलिए भाइयों बहनों, सम्मान की इच्छा नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। गुरु जब आप ऐसे भाव आपके हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु की प्रसन्नता चाहिए, फिर आपको गुरु शहंशाह बना देगा, फिर आपको वो मालिक बना देगा, फिर आपको स्वामी बना देगा, ये तो तय है ना। इसलिए भाइयों बहनों, तीसरी भक्ति अमान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो इसलिए ये तीसरी भक्ति, तीसरी जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सेवा से बैराग बढ़ता है। हनुमान जी ने सेवा की, सेवा से बैराग प्रबल हो गया, सेवा और मूर्छित हो गए थे हनुमान लखन जी, उनको सेवक ने जीवित कर दिया। लखन बैराग है, तो हमारी भक्ति में जो बैराग का स्तर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो सेवा करें। ईश्वर के निकटता को स्थापित करना चाहते हैं, अपने हमेशा गुरु को नजदीक महसूस करना चाहते हैं, ईश्वर को नजदीक महसूस करना चाहते हैं, तो बैराग बढ़ाना होगा। और बैराग बढ़ाने का एक ही फार्मूला है, सेवा करें। उसके पीछे भाव प्रभु की प्रसन्नता है, गुरु की प्रसन्नता है, ना कि हम ये मिल जाए वो मिल जाए, ये नहीं, या सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, इसके लिए सेवा नहीं होती। सेवा बैराग बढ़ाने के लिए होती है, और मन बैराग होता है तो गुरु की नजदीकी, ईश्वर की नजदीकी हो जाती, ठीक है ना। यही तीसरे जो
उपदेश माता सबरी को राम जी ने दिया है, प्रभु श्री राम ने दिया है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, यही उसके भाव है। उसको मैंने बड़ा डिटेल में बहुत सारे उदाहरणों के साथ उसको मैंने आपके सामने रखा है। आशा उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। तीसरी भक्ति अमान, और भी इसके बारे में बड़ा उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन आधा घंटा ठीक है आपके लिए, इतना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। और तीसरी भक्ति अमान मतलब सम्मान विहीन, कोई सम्मान की इच्छा नहीं, कोई इस प्रकार का भाव नहीं कि मुझे ये मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, केवल प्रभु की प्रसन्नता हो, गुरु की प्रसन्नता हो, तब ये तीसरी बात सार्थक हो सकती है। और यही उपदेश माता सबरी को प्रभु श्री राम ने दिया था, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान मान नहीं, सम्मान नहीं, अमान, है ना। ऐसा करके आपको सेवा करनी गुरु की, ठीक है। यही कुछ भाव है, इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, लोगों को सुनाइएगा। नहीं सुना सकते तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।